I'll tell you the example of one brother in our church, मैं हमारे कलीसिया के एक भाई का उदाहरण देता हूँ। the witness for Christ, वो मसीह के लिए गवाह था, and he had just was living in a home, living in a house, and he made it clear that he was a Christian. और वो एक घर में रहता था और उसने ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि मैं एक मसीही हूँ। And the person living next door to him hated him for being a Christian. और उसका जो पड़ोसी था वो उससे नफरत करता था क्योंकि यह व्यक्ति मसीही था। So he did some terrible thing, that neighbor. और उस पड़ोसी ने कुछ बहुत ही बुरा किया। He would throw all his garbage into over the wall into this brother's house. इसका जो पड़ोसी था वो अपना सारा कचरा लेकर इस पड़ोसी के घर में फेंक देता था। So this brother would patiently clean it up and throw it away. और ये भाई बहुत धीरज से वो कचरा साफ करके उसे फेंक देता था। Next day again, that neighbor would throw the garbage into our brother's house. अगले दिन वो पड़ोसी फिर एक बार हमारे भाई के घर में वो कचरा फेंकता था। And he would just pray for him. और ये भाई केवल उसके लिए प्रार्थना करता था। That is what we taught in our church. When people do harm to you, pray for them. हमारे कलीसिया में हमने लोगों को यही सिखाया, जब लोग आपको तकलीफ दे तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए। Don't go for a fight with them. जाकर उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें। So he prayed, Lord, please let them see Christ in me. और उसने प्रार्थना की, प्रभु कृपया उनको मेरे अंदर मसीह देखने दे। And help them to come to faith. और सहायता कर कि वे विश्वास में आए। See how God answered that prayer. देखिए प्रभु ने उस प्रार्थना का उत्तर कैसे दिया। One day when the people in their home were out at work, एक दिन उस पड़ोसी के घर के सब लोग काम करने बाहर गए थे। the old mother became sick. और उस पड़ोसी की बूढ़ी माँ जो है वो बहुत बीमार हो गई। And nobody was there to help her. और कोई नहीं था आसपास उसकी सहायता करने के लिए। He came to this neighbor, our और brother, वो बूढ़ी माँ इस पड़ोसी मतलब हमारे भाई के पास आए and said, I'm sick. और उसने कहा मैं बीमार हूं। What did he do? उसने क्या किया? Got a taxi, took her to the hospital, उसने टैक्सी बुलाई, इस बूढ़ी माँ को वो अस्पताल ले गया, admitted the person, उसको वहां दाखिल किया, paid whatever advance is needed, और जितना पैसा देना था शुरुआत में वो पैसा भी दिया। and then called up the family, और फिर उसके परिवार को बुलाया। say, the mother is sick, please. I brought her to the hospital, please come and look after her. और फिर उसने कहा कि आपकी माँ बहुत बीमार थी, मैं उसे अस्पताल लेकर आया हूँ, आप आकर उसकी देखभाल कीजिए। अब What was the result? उसका परिणाम क्या हुआ? They thanked him. उन लोगों ने उसे धन्यवाद दिया। Saw Christ in him. उन्होंने उसमें मसीह को देखा। No more garbage was thrown over the wall after that. उसके बाद कोई कूड़ा कोई कचरा उस दीवार के ऊपर से नहीं फेंका गया। I don't know whether they finally came to Christ also. मैं ये नहीं जानता आखिर में वो मसीह में आए या नहीं आए। They didn't come to Christ. They saw Christ in this person. पर अगर मसीह में नहीं भी आए, उन्होंने इस व्यक्ति में मसीह को देखा। That is different from how the other people will behave. दूसरे लोग व्यवहार करते हैं उससे ये व्यक्ति का व्यवहार अलग था। Other people will go to the police. दूसरे लोग तो पुलिस के पास जाएंगे Or throw some garbage into their compound. या खुद कचरा लेकर उनके घर में फेंकेंगे। You are the light of the world. तुम इस जगत की ज्योति हो। If other people live in darkness, don't be in darkness like them. अगर दूसरे लोग अंधकार में रहते हैं तो तुम उनकी तरह अंधकार में मत रहो। A lot of opportunity in the office and everywhere to be different from others. हमें दफ्तर में दूसरी जगह बहुत मौका मिलता है कि हम दूसरों से अलग हो, That we do what is right. कि हम वही करें जो सही है। Don't cheat anybody. हम किसी को धोखा नहीं देते। And we will be upright in our work. We will not steal any money. हम अपने काम में बिल्कुल सीधे होते हैं, हम बिल्कुल पैसा नहीं चुराते। And if we have wrongfully taken some money in our old days, और हमारे पहले के दिनों में अगर हमने गलत तरीके से कुछ पैसा लिया है तो we will return it. हम उस पैसे को लौटा देंगे। You know, we read in Luke chapter 19 about a man called Zacchaeus. हम लूका रचित सुसमाचार के 19 अध्याय में जक्कई नामक एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। He was a very rich man. ये एक बहुत अमीर व्यक्ति था। He was an income tax officer. ये एक आयकर विभाग का एक अधिकारी था। And you know, many income tax officers are corrupt and make a lot of money by taking bribes from people. और कई इनकम टैक्स ऑफिसर जो होते हैं, अफसर जो होते हैं, वो बड़े भ्रष्ट होते हैं, वे लोगों से घूस लेते हैं। Zacchaeus was like that. जक्कई बिल्कुल ऐसा था। He had a lot of money. उस And built his house with money that he had taken wrongfully from people.
उसने बहुत पैसा कमाया था, दूसरों से गलत तरीके से पैसा लेकर, और अपना घर भी बनाया। But one day he heard about Jesus and he was thought, let me see this man. एक दिन उसने यीशु के बारे में सुना और उसने सोचा मुझे इस व्यक्ति को देखना है। So he came to the street where Jesus was walking. और वो उस सड़क में आया जहां यीशु चल रहा था। A big crowd there. वहां बड़ी भीड़ थी। He could not, he was a short man, he could not see. वो बहुत उसकी ऊंचाई कम थी, वो उसको देख नहीं पाया। So he climbed up on a tree. और वो एक पेड़ पर चढ़ गया। You read that in Luke 19 verses 1 to 4. आप लूका 19:1-4 में से पढ़ते हो। And see how the Holy Spirit led Jesus. और आप देखते हो कैसे पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह की अगुवाई की। Jesus walking down the road and the Holy Spirit said to him, stop. यीशु मसीह सड़क पर चल रहा है, पवित्र आत्मा उसको अंदर से कहता है रुक जाओ। And Jesus stopped. और यीशु रुक गया। Jesus was in such touch with the Holy Spirit. यीशु मसीह पवित्र आत्मा के इस तरह से संपर्क में था। And the Holy Spirit said, look up in the tree. और पवित्र आत्मा ने कहा ऊपर देखो पेड़ में। There's a man there. वहां एक व्यक्ति है। Tell him to come down. उसे नीचे बुलाओ। Go and stay in his house today. आज जाकर उसके घर में रहो। I've been so challenged by that. मैं इससे बहुत मैंने चुनौती पाई है। Say, Lord, make me like that. मैंने कहा प्रभु मुझे ऐसा बना। Where you will lead me to some needy person. मतलब तू मुझे कहीं किसी जरूरतमंद व्यक्ति के पास ले जा। Not necessarily in this spectacular way like somebody sitting on a tree. ये नहीं कि बहुत ही बड़े तरीके से जैसे यीशु के साथ हुआ कि मैं ये देख पाऊं कि कोई पेड़ पर बैठा है। I'm not as sensitive to the Holy Spirit as Jesus was. मैं पवित्र आत्मा के प्रति उतना संवेदनशील नहीं हूं जितना यीशु था। In some smaller way, lead me to somebody whom I can lead to Christ. पर कोई छोटे तरीके से मुझे वहां ले जा कि मैं किसी व्यक्ति को मसीह के पास ले आऊं। The Lord has answered that prayer in so many wonderful ways. प्रभु ने वो प्रार्थना कई अद्भुत तरीके से उसका उत्तर दिया है। I'm sensitive all the time. अगर मैं हर समय संवेदनशील हूं तो। Anyway, so he went with Zacchaeus to his house. और यीशु मसीह जक्कई के साथ उसके घर गया। And we read in verse 8, Zacchaeus stopped at the gate of the house. हम 8वें वचन में पढ़ते हैं जक्कई उस घर के फाटक पर ही रुक गया। They're going all the way to the house at the gate. Zacchaeus says, stop. और यीशु मसीह उसके घर जा रहा है, वो फाटक पर ही रोक देता है, वो रुक जाता है। That looks so funny. You come all the way to the house and you don't let him go inside the gate. और ये बड़ा मजाकिया लगता है कि कोई आपको घर तक ले जा रहा है और फाटक पर ही रोक देता है। And then Zacchaeus says, और फिर जक्कई कहता है, let me expand what he said here. अब जो जक्कई ने कहा उसको मैं विस्तृत तौर पर बताता हूं। Lord, प्रभु, this house is built with money that I cheated from other people. प्रभु ये घर मैंने ऐसे पैसे से बनाया है जो मैंने धोखे से दूसरों से लिया है। I cannot allow you to come and live in this house. मैं तुझे अनुमति नहीं दे सकता कि तू इस घर में आकर रहे। You are a holy person. प्रभु तू एक पवित्र व्यक्ति है। I'm an unholy sinner. मैं एक अपवित्र पापी हूँ। So I want to make a promise to you before you enter my house. और प्रभु तू मेरे घर में प्रवेश करेगा इससे पहले मैं वायदा करता हूँ। The people I cheated, I will go back to their house and give them 4 times what I cheated from them. Verse 8. 8वां वचन, जिस भी व्यक्ति को मैंने धोखा दिया है उस व्यक्ति के घर जाकर मैं उसके 4 गुना लौटा दूंगा। That means I'll add interest and give more than that. इसका मतलब मैं उसमें इंटरेस्ट को जोड़कर ज्यादा पैसा, ब्याज जोड़कर ज्यादा दूंगा। All the people whose address I know, I'll go to their address and give that money back. मुझे जिस भी व्यक्ति का पता है, अगर मुझे पता है वो यहाँ रहता है, मैं जाकर पैसा लौटा दूंगा। But there are many other people I've cheated. I don't know what their address is. पर प्रभु ऐसे कई लोग हैं जिनको मैंने धोखा दिया है, पैसा लिया है, पर मैं नहीं जानता वो कहाँ रहते हैं। Today I don't know. आज वो कहाँ रहते हैं मैं नहीं जानता। But I cannot keep their money. पर प्रभु मैं उनका पैसा अपने पास नहीं रख सकता। Unrighteous money, I cannot keep it in my bank account. क्योंकि ये अधर्मी पैसा है, मैं इसको अपने बैंक के खाते में नहीं रख सकता प्रभु। But I can say, oh, I don't know where their address is, so I'll keep it. और मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ मैं नहीं जानता वो कहाँ रहते हैं, ठीक है मैं ये पैसा अपने पास रखूंगा। No, I'll take this money and give it to the poor. मैं ये पैसा लेकर गरीबों को दे दूंगा। So that in my bank account there is not even 1 rupee that is unrighteous. ताकि मेरे बैंक के खाते में 1 रुपए भी नहीं हो जो अधर्म से कमाया है। And you know what Jesus said when he heard that? और क्या आप जानते हो यीशु ने क्या कहा जब उसने ये सुना? Amazing words which he never said about anybody else. अद्भुत शब्दों का इस्तेमाल जो यीशु ने किसी और व्यक्ति के बारे में नहीं कहे। 9वां वचन, Today salvation has come to this whole family in this house.
आज इस घर में अर्थात इस पूरे परिवार में उद्धार आया है। That means Zacchaeus, his wife and children all got blessed because of Zacchaeus' stand. इसका मतलब जक्कई, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब के सब आशीषित हुए क्योंकि जक्कई ने यह कदम लिया। When you read the Bible, you must apply it to yourself. जब आप बाइबल पढ़ते हो तो इसे अपने आप को लागू कीजिए। Do you want Jesus to say to you, salvation has come to you and your family? क्या आप चाहते हो यीशु आपसे कहे कि उद्धार तुम्हें और तुम्हारे परिवार को उद्धार मिला है? Then do what Zacchaeus did. फिर वही कीजिए जो जक्कई ने किया। Examine your past life and see if you have cheated anybody in your whole life. आपके अतीत जीवन को जांच कर देखिए और देखिए क्या आपने किसी भी व्यक्ति को कहीं धोखा दिया है क्या। Don't say, I don't know where that address is. और ये मत कहिए मैं नहीं जानता उनका पता क्या है। Take that money, वो पैसा लो, put it in the offering box in some good church. किसी अच्छे कलीसिया के दान में उसे डाल दो। That is the best way to do it today. आज ये करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। Give it to some poor believer, या किसी गरीब विश्वासी को दे दो, but don't keep it in your bank account. पर उस पैसे को अपने बैंक खाते में मत रहने दो। Any money that you got by cheating or by telling lies, it is cursed money. कोई भी पैसा जो आपको छल से मिला हो, झूठ बोलने के द्वारा मिला हो, उस पर वो श्रापित पैसा है। It will never bless your family. वो आपके परिवार को कभी आशीष नहीं देगा। You will have all types of expenditures which will be wasted. आपके सब अलग अलग प्रकार के खर्चे होंगे और वो पैसा ऐसे ही खर्च हो जाएगा। I got converted when I was 19 and a half years old. जब मैं 19.5 वर्ष का था तब मेरा नया जन्म हुआ। I had joined the Navy when I was 15. मैं 15 वर्ष की उम्र में नौसेना में मैं गया था। So our ship used to go to different countries. और हमारा जो जहाज था वो अलग अलग देशों में जाता था। And we could go to those countries and buy duty-free things much cheaper than you get in India. और हम उन देशों में जाकर ऐसे चीजों को खरीदते थे जिस पर जो टैक्स या कर होता है वो बिल्कुल नहीं होता था और भारत से सस्ती हमें मिलती थी। And you know, when people go abroad and come back with these things, they have to go through the customs and pay some customs duty, and then only they can enter India. जब भी लोग विदेश जाते हैं, विदेश से लौटने पर उन्हें इस कस्टम ड्यूटी, एक कस्टम का कर होता है, वो चुका कर ही वो भारत में आ सकते हैं। Whenever they bring something new into the country. अगर वो कुछ नया खरीद के लाते हैं देश में तो। Now in our ship, all the officers had bought many new things. अब हमारे जहाज में तो सब के सब अफसरों ने नई नई वस्तुएं खरीदी थी। But because we live in the ship all the time, we don't have to go into the country. पर क्योंकि हम जहाज में ही रहते हैं, हमें देश के अंदर जाने की जरूरत नहीं थी। We live in the ship for 3 years and then only we go into the country. हम 3 वर्ष जहाज पर रहते थे फिर देश में जाते थे। So there's no customs officer checking anything. और इसलिए कोई कस्टम का ऑफिसर या अधिकारी आकर हमें हमारी जांच नहीं करता था। People would buy these things and never pay any customs duty to the country. और इसलिए लोग इन चीजों को खरीदते थे और ये कस्टम का जो पैसा है देश को कभी नहीं देते थे। I also was like that. मैं उन्हीं की तरह था। I was 18 years old, unconverted. मैं 18 वर्ष का था, मेरा नया जन्म नहीं हुआ था। And I got converted. जब मेरा नया जन्म हुआ, I read about Zacchaeus. मैंने जक्कई के बारे में पढ़ा। I said, I have to now give back to the government of India whatever I cheated some years ago. फिर मैंने कहा मुझे भारत सरकार को वो पूरा पैसा लौटाना होगा कुछ वर्षों पहले जो मैंने छल से उनसे ठग कर लिया है। I calculated that amount. मैंने उस सारे पैसे को जोड़ा, उसको कैलकुलेट किया। That was about 4 months of my salary as a naval officer. और नौसेना का अधिकारी होने के नाते भी मेरे 4 महीने की तनख्वाह इतनी बड़ी वो कीमत थी। I said, well, I must return it. मैंने कहा मुझे तो ये लौटाना होगा। There'll be no blessing on money that I have which I've stolen and taken. जो पैसा मैंने चुरा कर लिया है उस पर कोई आशीष नहीं होगी। So I said, okay, I'll take that, save that money and give it back. मैंने कहा मैं इस पैसे को जोड़कर बचा कर रखूंगा और फिर इसे लौटा दूंगा। So I calculated the amount. और मैंने पूरा पैसा कैलकुलेट किया कितना है। Many months to save that much money. मुझे कई महीने लग गए उतना पैसा बचा कर कमाने के लिए। And then I took that whole money and gave it back to the government. वो पूरा का पूरा पैसा लेकर मैंने सरकार को लौटा दिया। My bank account was empty, मेरा बैंक खाता बिल्कुल खाली था, but my heart was full of the joy of the Lord. पर मेरा हृदय प्रभु के आनंद से भरपूर था। You know when I did that? क्या आप जानते हो ये मैंने कब किया? More than 60 years ago. 60 वर्षों से पहले, Nearly 64 years ago.
लगभग 64 वर्षों पहले। And the Lord told me much later, और प्रभु ने कई वर्षों बाद मुझसे ये कहा, few years ago, the Lord told me, कुछ वर्षों पहले प्रभु ने मुझसे कहा, if you had not done that 60 years ago, अगर 60 वर्षों पहले तुमने ये नहीं किया होता तो you would have had a chain on your leg and you would have been trying to run this Christian race with a chain in your leg. तुम्हारे पैर में एक जंजीर होती और इस मसीही दौड़ को पैर में जंजीर लिए हुए तुम भागने की कोशिश कर रहे होते। You would not have made any progress. तुम कोई उन्नति नहीं करते। Supposing you have a chain tied to a tree सोचकर देखिए, पेड़ से एक जंजीर बंदी आपको बंधी है तो, and you start running. और आप दौड़ना शुरू करते हो, Even after 5 hours, you'll be in the same place. 5 घंटे दौड़ लगाने के बाद भी आप उसी के उसी जगह रहोगे। 50 years, you'll be in the same place. 50 वर्षों बाद भी आप वही के वही रहोगे, Because you got a chain tied to a tree. क्योंकि एक जंजीर है जिसने आपको पेड़ से बांध दिया है। You're running, but you're in the same place. आप दौड़ रहे हो पर आप वही के वही हो।